नमस्कार दोस्तों। तो चलिए निफ्टी की वीकली एनालिसिस में एक बार चार्ट पे देखते हैं कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बना रहा है और नेक्स्ट वीक में इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी है और आप देख सकते हैं कि पहले ये जो एरिया था इसके लिए एक जो सपोर्ट था वो अब एक रेजिस्टेंस, एक बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है और अगेन मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास गई है और बहुत कंसोलिडेट करी है 3-4 हफ्ते से। ऑप्शंस बायर को खूब थकाया है इसने। तो अब इसमें क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम एक मूविंग एवरेज का भी मतलब मूविंग एवरेज के पेयर्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो 50, 20 और 100 का मूविंग एवरेज है, यहाँ से एक इसके ऊपर ही आके लगभग क्लोज दिया है मार्केट ने लास्ट सेशन में। 10-20 पॉइंट ही दिया है ऊपर, लेकिन ऊपर ही दिया है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है और मतलब आप एक लेवल दिमाग में रखिए कि अगर 24,500 के ऊपर मार्केट रहती है, डेली बेसिस पे क्लोज करती है, तो जो इसका टारगेट पहला होगा वो होगा 24,800 और इसका जो टारगेट दूसरा होगा वो होगा 25,200। ये दोनों टारगेट इसके आ सकते हैं अगर मार्केट डेली बेसिस पे 24,500 को होल्ड करती है। तो अगर मान लीजिए एक दिन ब्रेकआउट ट्रैप कर रही है ना, देखिए यहाँ पे कई जगह पे ट्रैप करी है डेली टाइम फ्रेम में। जैसे मान लीजिए एक दिन इसने ऊपर क्लोज दे दिया, फिर आके नीचे इसके क्लोज दे दिया, तब मामला जो है बिगड़ जाएगा। फिर मान के चलिए कि फिर से ये नीचे की तरफ आ जाएगी। तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता है। मार्केट जो करेगी उस हिसाब से हम लोग अपने आप को चेंज कर लेंगे। अगर अब जैसे इसको डेली टाइम फ्रेम में देख ही लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे बहुत कई बार ट्रैप किया है मार्केट ने, मार्केट का काम ही है ट्रैप करना। तो अब जैसे मान लीजिए किसी दिन यहाँ पे एक बड़ी कैंडल खड़ी कर देती है मार्केट। मार्केट को भीड़ के अगेंस्ट ही काम करना होता है, तभी वो आपका पैसा ले जा पाएगी। और उसका काम है आपका पैसा अपने घर ले जाना। आपको पैसा देने के लिए मार्केट नहीं खुलती है, हमारा और आपका पैसा ले जाने के लिए मार्केट खुलती है। इस माइंडसेट से आप आइए कि वो क्या सोच के हमारा पैसा ले जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बड़ी खड़ी कर देती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लोग लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, कॉल ले जाएंगे, है ना, या फ्यूचर्स में लॉन्ग कर लेंगे। मार्केट को नहीं, अगर इसमें यहाँ पे ट्रैप करना हुआ तो क्या करेगी, अगले दिन मार्केट गैप डाउन हो जाएगी। अब ये लोग फंस गए और फिर जो ये फॉल आएगा वो बहुत तेज़ी से आएगा। ये हमने एक कंडीशन बताई। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट को ऊपर जाना है। अब मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुल गई है ना, 200 पॉइंट गैप अप खुल गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी 200 पॉइंट गैप अप है। यहाँ पे आप कॉल में पोजीशन बनाओगे वो चलेगी नहीं, पुट बनाओगे वो चलेगी नहीं, पूरे दिन आपको यहाँ पे थकाएगी। और लास्ट में जब आप थक हार के अपने पोजीशन कट कर लोगे तो हो सकता है कि लास्ट टाइम में 2:30 बजे 3 बजे के आसपास अपना एक छोटा मोटा मूव करके क्लोज हो जाए। हमने ये देखा है कि जब भी मार्केट में अप साइड का मूवमेंट होता है, मार्केट ऊपर जाती है, तो ऑप्शन बायर कुछ नहीं पाता, इंट्राडे में तो कुछ ही नहीं पाता। बिल्कुल ये मतलब देखी हुई बात है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो या तो वो गैप अप खुलेगी। अब आप गैप अप 200 पॉइंट गैप अप है, 250 पॉइंट गैप अप हो गई, अब आप वहाँ पे क्या पोजीशन बनाओगे, शॉर्ट साइड का बनाओगे, ट्रेंड अप है तो वहाँ पे तुरंत आप ट्रैप हो जाओगे। ऊपर साइड लोगे चलेगी नहीं। 10-20 पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक क्लियर ट्रेंड होता है कि भाई 100 पॉइंट मूव करे या 50 पॉइंट इंडेक्स मूव करे, तो उस तरह का ट्रेंड नहीं होता है अमूमन। बाकी कोई बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता। तो अब काम कैसे करें इसमें, काम एकदम लेवल टू लेवल आप करेंगे। जब मेरी निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो आती है उसको अगर आप देखेंगे
तो मैं उसमें एक एक लेवल देता हूँ, और पिछले 1 महीने से मैं दे रहा हूँ, 1 जुलाई से मेरी वीडियोज़ हैं। आप चाहें तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। जिस दिन की वीडियो देखिए उसके अगले दिन जाके चार्ट, मतलब उसके अगले दिन का चार्ट आप देखिए कि मैंने क्या बताया था और नेक्स्ट डे चार्ट पे क्या हुआ। ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको 60 से 70% आपको एक्यूरेसी मिलेगी, और इतनी एक्यूरेसी हो जाए तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका जो सबसे गोल्डन रूल है वो तो यही है कि आपको अपना आर, ये आपको आर नहीं, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ये आर तो बना के पैसा कमा लेंगे, है ना, जिसने भी बनाया होगा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, सब लोगों ने पैसा बनाया, हम लोगों ने देख देख के मूवी उनको खूब पैसा दिया। तो अपना काम यहाँ पे ये सब नहीं है, ये अपना जो है हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा काम है रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना। अगर हमें लेवल पता है कि इस लेवल पे हमें बाइंग करना है, बाइंग करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे अगेंस्ट भी चल सकता है। तो अगेंस्ट चलेगा तो हम कै रुपए देंगे, 1 रुपये देंगे। हमारे फेवर में चला तो कै रुपये लेंगे, 2 रुपये लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया आर 1:2। इस रेशियो में काम करेंगे। लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, जिन लेवल्स पे मैं बात करता हूँ, जिन लेवल्स को मैं बताता हूँ आपको डेली एनालिसिस में, उसको आप मार्क करेंगे, उस पर काम करेंगे। हो ही नहीं सकता आपको लॉस हो जाए। और कुछ फार्मूला है उस पर, उसको भी बताऊंगा। जो लोग इंट्राडे करते हैं उनको अगर और अंदर जानने की इच्छा है कि भाई इसमें कैसे काम किया जाए, जैसे तमाम चीज़ें हैं, जैसे रिस्क आपका है, मान लीजिए आप ये कह तो दिया मैंने कि 1 रुपये देना है। 1 रुपये का मतलब मान लीजिए 1000 रुपये देना है आपको, या आपका 5000 रुपये देना है, और 10,000 रुपये आपका टारगेट है ऊपर का। लेकिन क्या आप 5000 कट, मतलब 5000 आपका PNL अगर रेड हो जाए तो क्या आप अपना ट्रेड काटोगे? नहीं काट पाओगे। काट भी दोगे तो अगले ट्रेड में फिर घुसोगे, हो सकता है वो ट्रेड भी आपके अगेंस्ट चला जाए और आप 10,000 का लॉस करके बैठ जाओ। तो उस पर कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए आप हमको कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसमें काम करना है। तो अब आ जाते हैं फिर से निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में हमने बताया कि अगर 24,500 होल्ड करती है मार्केट, तो पहला टारगेट 24,200 और 24,800 और 25,200, ये अपना टारगेट रहने वाला है। नीचे की बात करें तो नीचे में अब जब तक ये 23,800 ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, तब तक हम फुल्ली बियरिश नहीं होंगे, है ना। फिर 50-50 रहेंगे। 23,800 के ऊपर रहती है और 24,500 के बीच में रहती है, 24,500 और 23,800 के बीच में रहती है मार्केट। तो हम लोग 50-50 रहेंगे, है ना। हम लोग अपना दोनों साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, दोनों साइड जैसे भी दिखेगा। और जब 23,800 ब्रेक कर देगी तो हमारा जो बायसनेस है वो बियरिश हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, बुलिश, जो बुलिश सेटअप है वहाँ पे ट्रेड ना लें, मतलब नहीं लेंगे, है ना। बुलिश सेटअप पे ट्रेड नहीं लेंगे, केवल बियरिश सेटअप पे ट्रेड लेंगे। जब हमारा ये हो जाएगा कि अब 23,800 ब्रेक हो गया, अब नीचे ये फॉल कर सकती है, तो बुलिश सेटअप पे हम ट्रेड ना लेकर के केवल बियरिश सेटअप पे ट्रेड लेंगे। इसी प्रकार जब 24,500 के ऊपर निकल जाएगी तो हम बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे, या बियरिश ट्रेड हम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हमारी आंख जो है सिर्फ बुलिश पैटर्न कहाँ बन रहा है, वी वैप, मूविंग एवरेज, कोई भी लेवल ब्रेकआउट, रीटेस्ट, है ना, वहाँ पे हम अपना वो लॉजिक लगाएंगे कि हमारा ऊपर का ट्रेड कहाँ बन सकता है, वो प्लान करेंगे। और जब नीचे का हमने बताया 23,800 ब्रेक करेगा तो, और इसके बीच में रहेगा, इन बिटवीन रहता है 24,500 23,800, तो फिर हम 50-50 चलेंगे। जो भी सेटअप मिलेगा वहीं ट्रेड कर लेंगे, है ना। तो ये अपना अप्रोच रहेगा नेक्स्ट वीक। और बाकी अपना रिस्क मैनेज करते हुए हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, लेकिन देखने के साथ वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए, कुछ लिखिए, अच्छा बुरा जो कुछ आपको लगा हमारी वीडियो में उसको लिखिए। और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।